पर डे कम से कम 10-12 पिटाएगा ही पिटाएगा, एकदम फिक्स है वहाँ पे पिटाना है उसको। अगर थोड़ी सी भी गलती करेंगे ले पे, कुछ लड़की सब मतलब हम सबको मतलब स्टिक के मामले में तो कई लड़की सबका हाथ कांप रहा था, कई लोग को लग नहीं रहा, जो कई लड़कियाँ दूर से आई थी उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि हम कहाँ अंदर का राखी बांध रहे हैं यहाँ पे। हमें आप लोग को कहते हैं ना हम अच्छा पढ़ा, हम जैसा पढ़ाना चाहिए हम वैसा पढ़ाते हैं। इतनी बहनें आई थी तो क्या सभी पटना बिहार की थी या फिर कहीं अलग अलग शहरों से? हर पूरे इंडिया से आई थी लोग वहाँ पे, लगभग हर कोई स्टेट ऐसा नहीं बचा था जहाँ से नहीं, और हर स्टेट से अपने अपने डिजाइन का मिठाई लेके आई थी। तो यहीं हमको पूरा आइडिया भी लग गया था कि किस स्टेट में कैसा मिठाई होता है, और इतना ज़्यादा मिक्स हो गया था कि टेस्ट गायब हो गया। अभी ना राखी को आप काट या तोड़ नहीं सकते हैं, राखी है वो जितना कहा जाता है कि जितना बढ़िया से गांठ बना रहेगा उतना बढ़िया अच्छा से और बहन का प्यार बना उतना बना रहता है यहाँ पे। तो लेकिन ऐसी मजबूरी हो गई ना कि हमारा आधा घंटा तक ऐसे लगा ना 3-4 बजे के बाद कि मेरा ये हाथ काम करना छोड़ दिया था, ब्लड सर्कुलेशन ही रुक गया था, ये एकदम वाइट हो गया था एक तरह का हिस्सा। तो फिर उसके बाद कुछ डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी तो अब थोड़ा ठीक है यहाँ पर। अब एक हाथ में आप 2200 राखी बांध दीजिएगा, उठ ही नहीं रहा था, एक स्टाफ मेरा हाथ लेके चल रहा था अलग से। इसके लिए एक शिक्षक क्या दे सकता है, एक भविष्य बना सकता है, एक जो मतलब एक संवार सकता है शिक्षक, उसको अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है। और लड़की सबको तो हम स्पेशली यही कहते हैं कि आप आसमान छू लीजिए, जितना आगे जाना है आगे जाइए, लेकिन याद रखिएगा आप लड़की होने के साथ साथ आप एक हिंदुस्तानी लड़की हैं। खान सर पटना का वो नाम है जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ वही खान सर मौजूद हैं जिन्हें आज देश में और दुनिया में हर कोई कहता है कि सबसे बेस्ट शिक्षक हैं, और अपने पढ़ाने के अंदाज से खान सर इस कदर लोगों के जहन और दिल में बसे हैं कि बूढ़े बुजुर्ग से लेकर के बच्चों तक में खान सर बसते हैं, और खान सर के पढ़ाने का तरीका भी हर कोई पसंद करता है। आगे खान सर से बातचीत भी करेंगे, उससे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सच तक न्यूज़ में। धन्यवाद। खान सर, सुना राखी पर आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था और काफ़ी संख्या में बहनें भी आई थी, तो कैसा महसूस हुआ था उस समय? हम हर साल रक्षाबंधन मनाते हैं। एक्चुअली क्या है कि कोरोना से पहले हमको ऑनलाइन वगैरह हमको नहीं आइडिया नहीं था, आज भी हमको नहीं ज़्यादा ऑनलाइन नहीं आता है हमको बहुत सारी चीज़ें। बट जब से कोरोना आया तो लॉकडाउन लग गया, 2 फेज में, पहला वाले में तो कोरोना ही था, दूसरा वाले में डेल्टा वेरिएंट चलाया, तो इस वजह से 2 साल से ये रक्षाबंधन मतलब थोड़ा नहीं हो पा रहा था। और इस 2 साल में थोड़ा सा ऑनलाइन भी हम आ गए यहाँ पे, जिस वजह से ना लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आ गए, और लगभग 2200 के आसपास राखी बांधा गया था मेरा यहाँ पे। तो बहुत बेहतरीन, हम लोग के यहाँ शुरू से ही रक्षाबंधन मनाया जाता है, और रक्षाबंधन जो भाई बहन का त्यौहार है, इसमें किसी रिलीजन ये सब चीज़ों से नहीं जोड़ के देखना चाहिए, भाई बहन के लिए स्पेशल है, उन्हीं के लिए। इतनी बहनें आई थी तो क्या सभी पटना बिहार की थी या फिर कहीं अलग अलग शहरों से? हर पूरे इंडिया से आई थी लोग वहाँ पे, लगभग हर कोई स्टेट ऐसा नहीं बचा था जहाँ से नहीं, और हर स्टेट से अपने अपने डिजाइन का मिठाई लेके आई थी। तो यहीं हमको पूरा आइडिया भी लग गया था कि किस स्टेट में कैसा मिठाई होता है, और इतना ज़्यादा मिक्स हो गया था कि टेस्ट गायब हो गया था, पता नहीं चला। एक लिमिट होता है इंसान को खाने का, कितना खा सकता है कोई भी इंसान, वो भी मिठाई। तो काफ़ी अच्छा से हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन, पूरे वर्ल्ड में पूरा ग्लोब अगर उठाइएगा, सबसे बेहतरीन रक्षाबंधन हमारे यहाँ मनाया जाता है। तो खान सर ने राखी बंधवाने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया है, देखा जा रहा है चारों तरफ, और खान सर बता भी रहे। वहीं आपने 93 प्रकार की जो मिठाइयाँ हैं, खाना है, वो सारी चीज़ें बहनों के लिए बनवाई थी, तो क्या क्या था उसमें? आज तक 56 भोग सुना है और भी सारे भोग सुने, लेकिन 93 में केवल मिठाई नहीं थी, मिठाई 15-20 टाइप का होगा, खाने का आइटम हो गया, फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए, स्नैक्स हो गए, ये सब लड़कियों का फेवरेट, उनका गुपचुप, पानी पूरी, वो हो गया, मोमो, जो भी लड़की जो खा सकती है वहाँ पे, मतलब कुछ भी छोड़े ही नहीं हम यहाँ पर, जितना टाइप का रात सारा टाइप का खाना। एक लड़की को कम से कम 3 प्लेट उठाना था, बड़ा साइज का, क्योंकि एक प्लेट में तो अटता ही नहीं वहाँ पर, और जितना खाना है खाए वो लोग। लड़की जो पटना पढ़ने आती है उसको हम एहसास नहीं होने देते हैं कि घर छोड़ के आई है, और वैसे भी उसका पटना में यहाँ पे कोई रहता नहीं, तो हम ही लोग काम आते हैं। बहनें उम्मीद करती हैं कि भाई हमें अच्छे गिफ्ट दें, और जो भी चीज़ें वो मांगना चाहती है भाई देते हैं। तो आपने कल जो भी बहनें आपके पास आई थी, आपने उनको भविष्य के लिए क्या कामना दिया और क्या किया? भविष्य के लिए एक शिक्षक क्या दे सकता है, एक भविष्य बना सकता है, जो मतलब एक संवार सकता है शिक्षक, उसको अपने पैरों पे खड़ा कर सकता है। और लड़की सबको तो हम स्पेशली यही कहते हैं कि आप आसमान छू लीजिए, जितना आगे जाना है आगे जाइए, लेकिन याद रखिएगा आप लड़की होने के साथ साथ आप एक हिंदुस्तानी लड़की हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है अपने आप में यहाँ पर। तो यही नहीं कि आपको नौकरी लग गया, आप बहुत ऊपर पे चले गए तो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति ही खो दें यहाँ पर, ये नहीं होना चाहिए। नौकरी लगना तो एकदम कंफर्म है, सब सेटल होंगे ही होंगे, लेकिन संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। तो एक सबसे पहले ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनना, जिससे बात करके इंसान को लगे नहीं, ये नहीं लगे कि भाई ये हमसे बड़ा है, छोटा है, ये सब चीज़ की फीलिंग ख़त्म हो जाए। तो सबसे ज़रूरी यही चीज़ है कि लोगों को एक सब इंसान बनना चाहिए।
खान सर, एक ऐसा सवाल करेंगे जो थोड़ा मजाकिया भी हो सकता है। जहाँ एक तरफ इतनी लड़कियां आपको राखी बांधने आई, वहीं दूसरी ओर ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो आपको पसंद भी करती हैं, तो उन लड़कियों के लिए क्या बोलेंगे आप? हम लोग टीचर हैं, पढ़ाने का ही काम करते हैं हम लोग, इस सब में नहीं। ऐसा टीचर का काम है पढ़ाना, उसके साथ उसकी सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है। तो समाज को भी कहते हैं कि भाई आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाता आपका एक ही लक्ष्य रहना चाहिए, पढ़ाई के प्रति। तो राखी को लेकर के और क्या क्या उत्साह आया? जो बहनें आई थी आने के बाद, तो होता है कि अगर एक भाई अच्छा गिफ्ट देता है तो बहनें भी बहुत खुश होती है, तो यहाँ से जब बहनें जा रही थी तो उन्हें कैसा महसूस हुआ? बहुत खुश होके, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने भाई के लिए राखी बांधने नहीं जाती हैं, यहीं रुक जाती हैं। और इतना राखी हो गया था ना मेरा कि मेरा ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था, तो हमको शाम में डॉक्टर के पास जाना पड़ गया वहाँ पे। तो फिर सारी राखी उतारी गई और राखी को खोलने में ना लगभग हम लोग को 2.5-3 घंटे लग गए यहाँ पे। तो डॉक्टर कह रहे कि बताइए सर, 2-2.5 घंटा लग गया यहाँ पे खोलने में। तो हमको दिन भर लगा है बांधने में, तो खोलने में टाइम लगेगा ही लगेगा आपको यहाँ पर, पूरा दिन लग गया। और दूसरा एक चीज़ और भी ना, राखी को आप काट या तोड़ नहीं सकते हैं। राखी है वो, जितना कहा जाता है कि जितना बढ़िया से गांठ बना रहेगा उतना बढ़िया अच्छा से और बहन का प्यार बना, उतना बना रहता है यहाँ पे। तो लेकिन ऐसी मजबूरी हो गई ना कि हमारा आधा घंटा तक ऐसे लगा ना 3-4 बजे के बाद कि मेरा ये हाथ काम करना छोड़ दिया था, ब्लड सर्कुलेशन ही रुक गया था, ये एकदम वाइट हो गया था एक तरह का हिस्सा। तो फिर उसके बाद सर कुछ डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी, तो अब थोड़ा ठीक है यहाँ पर। अब एक हाथ में आप 2200 राखी बांध दीजिएगा, उठ ही नहीं रहा था, एक स्टाफ मेरा हाथ लेके चल रहा था अलग से। तो आपने बताया पिछले 2 वर्षों में कोरोना और भी सारी चीज़ें आई थी, इस वजह से नहीं हो पाया। तो इस साल आपने बहुत धूमधाम से रक्षाबंधन का पर्व मनाया लोगों के साथ। अभी आने वाले समय में आपने क्या सोचा है, जो आने वाली राखी है? हम तो जब तक जिएंगे रक्षाबंधन मनाते रहेंगे यहाँ पर, और हमारा यही कोशिश रहता है कि हम एक शिक्षक हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति। राखी बंधवाए हैं तो बहनों के प्रति जिम्मेदारी है, परिवार के प्रति भी, हमारे माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी है। एक इसके अलावे भी एक जिम्मेदारी है, देश के प्रति जिम्मेदारी। दुनिया को पता चलना चाहिए कि एक ऐसा भी त्यौहार है जिसे इतना बेहतरीन धूमधाम से भी मनाया जा सकता है। तो जब दुनिया, मतलब मेरा यही उद्देश्य, हम जब भी कोई चीज़ सोचते हैं ना भारत के बारे में, तो ये नहीं सोचते हैं कि इंडिया बिहार ये सब, हम पूरा ग्लोब लेके सोचते हैं कि इस पर इफेक्ट पड़ना चाहिए, पूरी पृथ्वी पर इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो हमारी भी कोशिश ये रहती है, ये दुनिया का हमारा ये सबसे बड़ा त्यौहार हमारे लिए यही है। मतलब पूरे साल भर इंतजार करते रहते हैं, और तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। अब सोचिए 93 आइटम अगर खाने के लिए बनाना है, और देखिए जो पैक्ड आइटम होते हैं ना उसमें टेंशन नहीं रहता। जैसे ड्राई फ्रूट लाना है, पैक्ड आइटम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने दिन पहले तैयारियां शुरू करवा दी थी? मतलब हम लोग तैयारी जुलाई से ही चालू कर दिए थे। उसको बनाना, हाइजीन का ध्यान रखना, साफ़ सफाई का, टेस्ट का, अलग अलग टाइप से। लगभग हम लोग के पास 45 से ज़्यादा हम लोग वो मतलब बनाने वाले वर्कर थे सब, वो बनाने में। फिर उनको वहाँ पे ले जाना, खिलाना, फिर उसके बाद जब भी इतने लोग जब खाएंगे तो वेस्ट मैनेजमेंट, सारी चीज़ को, सब चीज़ ध्यान रखना। थोड़ी बहुत तो कमी कहीं पर भी रह जाएगी, हो सकता है। अब क्लास खुलेगा 15 अगस्त के बाद, तब इनसे पूछेंगे। हालांकि इतना 93 तो कोई खा ही नहीं पाएगा वहाँ पे। तो लड़की सबसे कहेंगी देखो जितना खा सकती हो तुम अभी खाओ, फिर जो शाम को खा लेना इसको। देखा आपने किस तरीके से खान सर ने राखी का पर्व जो इतनी सारी बहनों के साथ मनाया, वो खुलकर इन्होंने रखा भी। और चारों तरफ सोशल मीडिया पे खान सर के राखी बंधवाने का जो रिकॉर्ड है, उनके हाथ की फ़ोटोज़, इनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर। और सर आपकी वीडियोस तो जिस तरीके से वायरल होती है उसको देखकर भी लोग बहुत खुश होते हैं। तो राखी का जो वीडियो आपने एक अपलोड किया था अभी, तो उस पर क्या फीडबैक आया? उस पे वो तो काफ़ी, वो 1-1.5 मिनट का ही वीडियो था। एक्चुअली क्या था ना कि उस समय मेरा हाथ ऐसा फील होने लगा था कि अब हाथ मतलब पकड़ में नहीं आ रहा, कुछ चीज़ों को पकड़ रहे थे ना तो उंगली घूम नहीं रही थी। तो हमको लगा कि अब मतलब डॉक्टर के पास अब जाना चाहिए यहाँ पे। तो फिर हम थोड़ा सा 1-1.5 मिनट का वीडियो बना लिए, उसके बाद गए। अब वो खोलने में थोड़ा सा टाइम लग गया, फिर नॉर्मल था। ब्लड पतला करने के लिए एक दवा दिया गया जिससे ब्लड फ्लो हो गया, BP थोड़ा सा बढ़ गया, तो नॉर्मल ही हो गया वहाँ पे। तो थोड़ा सा एक वीडियो डाल दिया, बाकी तो पूरा लंबा प्रोग्राम था, उसको अभी एक वीडियो डालेंगे उसको और अच्छा से सबको, ताकि सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां नहीं आ पाई ऑनलाइन में, लगभग 7-8 लाख लड़कियां, उनको रखेंगे कहाँ? अगर आए कहीं तो पटना में कहाँ पे उन रह पाएंगे? यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। गांधी मैदान में कितने लोग हटेंगे लोग? सर ये बताइए, आप पढ़ाते तो अच्छा है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, हर कोई खुश रहता है और हर कोई चाहता भी कि खान सर के ट्यूशन में आकर के पढ़ें। देखिए हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, हम, आप लोग को कहते हैं ना हम अच्छा पढ़ाते, हम जैसा पढ़ाना चाहिए हम वैसा पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा या खराब पढ़ाते हैं, पढ़ाने का वही तरीका है, भारत में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। एक तारीफ में अगर एक शब्द आता है अच्छा, बेस्ट, तो ये चीज़ें तो लोग देते ही हैं। हाँ वो अलग बात है, लेकिन देखिए एक टीचर का जिम्मेदारी ये नहीं होता है, अगर कोई लड़का क्लास में नहीं आया है, फेल हो गया, तो उस लड़के की गलती है। क्लास में बैठ के फेल हो गया तो टीचर की गलती है।
तो जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं लोगों को अच्छी तरीके से, मेरा वही सवाल था, आप वहाँ पर बात करने लगे, तो ये लोग दूसरी तरफ मानते कि आप स्ट्रिक्ट भी बहुत हैं। अगर बहनों के साथ कोई छेड़खानी करे, कुछ करे, तो आप उसका हिसाब ज़रूर देते हैं लोगों को। तो कुछ लड़कियाँ घबराई नहीं जब राखी बांधने आई थी वहाँ पर? तो स्ट्रिक्ट क्लास में तो हम टू मच स्टिक रहते हैं। पुलिस का डंडा रखे हैं पीटने के लिए, लड़का लड़की को इक्वल पीट देते हैं। आज तक कभी किसी को पीटे हैं इंस्टीट्यूट? बहुत लड़कों को, मतलब गिन नहीं पाएंगे हम इतना पे। पर डे कम से कम 10-12 पिटाएगा ही पिटाएगा, एकदम फिक्स है वहाँ पे पिटाना है उसको। अगर थोड़ी सी भी गलती करेंगे ले आप, कुछ लड़की सब मतलब हम सबको मतलब स्टिक के मामले में तो कई लड़की सबका हाथ कांप रहा था, कई लोग को लग नहीं रहा, जो कई लड़कियाँ दूर से आई थी उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि हम खान सर का राखी बांध रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें को काफ़ी, हम कोचिंग को कभी हमने ये नहीं सोचा कि मेरा कोचिंग, ये मेरा परिवार है। परिवार बढ़ता गया और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। हाँ, और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। बस हमारा यही है कि पढ़ाई को इतना सस्ता और इतना इफोर्टेबल बना देना है कि कोई व्यक्ति पैसे की कमी से पढ़ाई ना छोड़ सके। और कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी जिसको कुछ भी नहीं आए एकदम, उसको भी अंदर एक शौक जग जाना चाहिए कि हाँ पढ़ाई है, वो भी कर सकता है। अब आप आखिरी में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी राखी चल भी रही है और आने वाले समय में राखी आएगी भी। आप एक शिक्षक हैं, तो बच्चों के भविष्य के लिए आप क्या बोलेंगे? बच्चों के भविष्य के लिए यही है कि भाई माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। लाइफ को इतने आराम से अगर जिएगा, अगर स्टूडेंट लाइफ में, तो फिर आगे जाके बहुत दिक्कत हो जाएगा। आपको सबसे पहले दिन भर मतलब ये सोचना चाहिए कि आपको किस तरह से सक्सेस होना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा करना, ये सबसे बड़ी देशभक्ति होती है। एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी क्या है? अच्छे से पढ़ाई करे, माँ बाप का नाम रोशन करे, डिसिप्लिन में रहे। तो हर छोटे बड़े बच्चों के लिए अभी रक्षाबंधन को आप धूमधाम से मनाइए। सारे लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। तो ये थे खान सर, जिन्होंने रक्षाबंधन को किस तरीके से धूमधाम से मनाया वो भी बताया, और इस कदर लोगों ने इनको राखी बांध दी थी कि खान सर की थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी खान सर की खुशी अभी भी उतनी ही है। और आने वाले समय में खान सर जिस तरीके से अभी मना रहे, उन्होंने बताया कि आने वाले समय में वो हर साल ऐसे ही राखी पर्व को मनाते रहेंगे। आपको खान सर का जो राखी पर्व का वीडियो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, और अभी जो खान सर से हमारी खास बातचीत हुई है राखी पर्व को लेकर के, वो सारी चीज़ें आप लोग को कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ खान सर ने भविष्य को लेकर भी बोला है, तो उस पर भी आप गौर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही अन्य छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें सच तक के साथ।